गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्ड सिंह। आप क्लास 12 फिजिक्स कुमार मित्तल चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 30 तक 29 तक क्वेश्चन हो चुके थे हैं। 30 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है क्या है क्वेश्चन, क्या नहीं कह रहा है। बस ये देखो, बस खाली कह रहा है 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड की धारताएं, क्या संधार की धारताएं कितनी कितनी दी गई बेटा। ये 3 माइक्रोफेरेड दी गई है, मतलब C1 इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड, फिर C2 इक्वल टू कितना दिया, फिर 3 माइक्रोफेरेड, और C3 इक्वल टू कितना 6 माइक्रोफेरेड। ये है क्वेश्चन, 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, क्या 3 माइक्रोफेरेड, फिर 3 माइक्रोफेरेड, फिर 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, कुछ संधार को इस प्रकार संयुक्त किया जाए कि इनकी तुल्य धारता कैसी हो जाए, 5 हो जाए, मतलब C की वैल्यू कितनी हो जाए, 5 माइक्रोफेरेड हो जाए। अब आप क्या करेंगे, होने कितनी चाहिए, 3 3 6 6 6 12, कितनी हुई 12, और आपको लानी कितनी है, आपको लानी ओनली कितनी 5 माइक्रोफेरेड। क्या कम लानी है, क्या लेने कम लानी है। जब आपको कम लानी है तो आप समांतर क्रम करेंगे। अब समांतर क्रम करेंगे तो उठा के जोड़ेंगे तो ज्यादा हो रही, तो आप सब समांतर क्रम भी नहीं कर पाएंगे, और श्रेणी क्रम करेंगे तो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो क्या करो, इनको 2 को आप समांतर क्रम में कर लो, 2 को श्रेणी क्रम में कर लो, और फिर इसके बाद किस में कर लो, समांतर क्रम में। 2 को श्रेणी क्रम में, एक बचेगी तो उसको लास्ट में किसमें करना है, समांतर क्रम में करना है। ठीक है, क्लियर। चलो क्या कर रहे दे रहे हैं हम, ऐसे फिगर बनाए दे रहे, ये आपका फिगर हो जाएगा ये। ठीक है, ये 3 माइक्रोफेरेड और फिर ये 6 माइक्रोफेरेड, इनको हमने श्रेणी क्रम में ले लिया। ठीक है, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, 3 माइक्रोफेरेड है ये मैं समांतर क्रम में दे दिया। ठीक है, ये बनेंगे। पहले इनको लिया, एक ही तार से जोड़े हैं, इनमें अलग अलग तो धारा बटी तो है नहीं, एक ही धारा में बह रहे हैं सब, तो ये कौन से क्रम में हो गए बेटा, श्रेणी क्रम में हो गए। कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो यहां पे लिखो 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड को किस में जोड़ दिया मैंने, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो श्रेणी क्रम 1/c डैश इक्वल टू 1/c1 प्लस C2, 1/c डैश इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, 1/c डैश एलसीएम ले लिया, कितना आया 6 आया, कितना आया बेटा 6 आया। अब 3 2 जा 6, 2 प्लस के 1 6 बन जा 6, कितना आया 3/6, 1/c डैश इक्वल टू 3/6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/c डैश इक्वल टू 1/2। अब इसको पक्षांतर कर दो या कन्वर्ट कर लो, तो C डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड हो गई। चलो ये इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड हो गई, तो अभी ये तार हो गया 2 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये 2 माइक्रोफेरेड हो गया। अब देखो ये अलग अलग तार हो रहे, धारा बट रही, जब धारा बटे तो क्या ले लो, समांतर क्रम में ले लो, क्या ले लो, समांतर क्रम में ले लो। कहते 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड को समांतर क्रम में ले लो, किसमें, समांतर क्रम में। ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड C इक्वल टू C1 प्लस के C डैश 1 और C3, ये C3 ये ले लिया था, यहां पे कन्वर्ट कर लेना भाई, ये यहां पे 6 कर लेना, यहां पे 3 कर लेना। ठीक है, चलो C डैश की वैल्यू कितनी आई बेटा, C डैश की वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, कितनी है 2 माइक्रोफेरेड, यहां पे 2 माइक्रोफेरेड ले लिया मैंने, 2 माइक्रोफेरेड। और C3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 माइक्रोफेरेड, 3, तो C इक्वल 3 और 2 5 माइक्रोफेरेड। यही कह रहा था किस क्रम में जोड़ दें कि 5 माइक्रोफेरेड आ जाए, तुल्य धारता कितनी आ जाए, 5 माइक्रोफेरेड। ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके राइट कर लें। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आप 30 बनाना है। कह रहा है 31 है क्वेश्चन, कह रहा है संलग्न परपथ में C धारता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु A और B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारता 15 माइक्रोफेरेड है। कितनी है तुल्य धारता, इसकी जो तुल्य धारता है वो कितनी है, 15 माइक्रोफेरेड है। इसके पहले गिवन दिया है, तो C इक्वल टू तुल्य धारता कितनी देगी, 15 माइक्रोफेरेड दी गई है। कह रहा है अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये धारता जो बह रही है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
अब देखो बेटा, ये अलग अलग धारा बह रही है, ये दोनों तार कैसे हो गए, समांतर क्रम में हो गए। कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। चलो तो C1 इक्वल टू ले लिया मैंने कितना, 10 माइक्रोफेरेड, और C2 इक्वल टू ले लिया मैंने 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब ये दोनों कैसे हो रहा है, समांतर क्रम में हो रहा है। कौन से क्रम में हो रहा है, यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में यहाँ पे लिखते हैं C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस के C2। C इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रो, इसके भी 10 माइक्रो, 10 जोड़ दिए कितना आ गया, 20 माइक्रोफेरेड आ गया। कितना आ गया बेटा, 20 माइक्रोफेरेड हो गया। चलो अब ये पूरा 20 माइक्रोफेरेड हो गया। अब ये एक ही धारा में बहेंगे। कैसे बहेंगे, एक ही धारा में। ये आ गया आपका, ठीक है, ये 20 माइक्रोफेरेड आ गया। अब कह रहा है तुल्य धारता कितनी, तुल्य धारता कितनी देगी, ये तुल्य धारता है बेटा, सी की वैल्यू नहीं है, तुल्य धारता, तुल्य धारिता, तुल्य धारता कितनी देगी, 15 माइक्रोफेरेड। चलो अब ये तो 20 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड, ये 20 माइक्रोफेरेड है, सॉरी 20 माइक्रो, और जी धारता आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पे लिखो 20 माइक्रोफेरेड व सी को समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। बहुत सिंपल है। तो तुल्य धारता C इक्वल टू क्या आ जाएगी, 20 माइक्रोफेरेड प्लस की C। अब तुल्य धारता दी कितनी है, 15 दी गई, श्रेणी क्रम में जोड़ना, ओफो श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन 20 माइक्रोफेरेड प्लस 1 अपॉन इसकी वैल्यू C डैश कर लेना, तुल्य धारता की C डैश इक्वल टू कितनी है, C इक्वल टू C डैश की वैल्यू कितनी है, 15, तो 1 अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस के 1 अपॉन C, प्लस के 20 उससे हट जाए माइनस के हो जाएंगे, तो 1 अपॉन C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 20। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा बेटा, 15 और 20 का कितना ले लो, 15 चौको 60, कितना आएगा 60, 15 चौको 60 और 20 60, घटा देना, तो 1 बटे यहां पे कर दे रहे, 1 बटे C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में 3 गया 1, 1 बटे 60, कन्वर्ट कर लो तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 60 माइक्रोफेरेड। ये जो धारा बह रही थी इस धारता की वैल्यू कितनी आई, 60 माइक्रोफेरेड। वीडियो पॉज करके आप राइट कर लें। साथ में A और B की तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। क्या करना है, A और B की तुल्य धारता ज्ञात करनी है। यहां पे देखो बेटा 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड कौन से क्रम में है, ये दोनों, यहां पर धारा बट तो नहीं, एक ही धारा चल रही है, यहां से धारा बटी होगी तो यहां पे अलग अलग चलेगी, तो इस वाली तार में ये की गई, तो ये 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड कौन से हो गए बेटा, श्रेणी क्रम में हो गए। कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो यहां पे लिखे दे रहे 2 माइक्रोफेरेड कॉमा व 3 माइक्रोफेरेड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम। बहुत सिंपल तरीका है क्रम में जोड़ने पर। आप इतना ही ध्यान रखें कौन सा श्रेणी क्रम में जा रहा है, कौन सा समांतर क्रम में, बस और कहीं कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है। चलो श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो 1 बटे C इक्वल टू C डैश इक्वल टू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2, 1 बटे C डैश इक्वल टू C1 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/3, 1 बटे C डैश इक्वल टू लासा कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 1 बटे C डैश इक्वल टू लास्ट 5 बटे 6, कन्वर्ट कर ले बेटा, C डैश इक्वल टू 6 बटे 5, 5 का भाग कर देना, 5 एकम 5 दशमलव 5 दूनी 10, C डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1.2 माइक्रोफेरेड, इसकी 1.2 माइक्रोफेरेड आ गई, ठीक है। अब ये चीज निपटा दी मैंने आप, ठीक है। वो तरीका बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, ये चीज समझ गए आप, बनाना में डालना तो समझ लो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब ये यहां पे धारा बट रही है तो कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम होगा। इसकी वैल्यू कितनी आई 1.2 माइक्रोफेरेड। तो यहां पे आप फिर से लें कौन कौन से, -1.2 और 1.8। यहां पे देखो 1.2 माइक्रोफेरेड
व 1.8 माइक्रोफेरेड को कौन से क्रम में जोड़ रहा है बेटा जी? समांतर क्रम में। कि धारा अलग अलग हो रही है तो कौन से हो गए? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में आ गए? समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में आ गया तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? C डैश आया था, C डबल डैश निकाल लो यहां पे ज्यादा तो C डैश प्लस के, C डैश की वैल्यू जी 18 है 1.8। C डैश डबल डैश इक्वल टू 1.2 धन 1.8। C डबल डैश इक्वल टू कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 12, 18, 20 और 30, 3.0 माइक्रोफेरेड। अब ये पूरा मिटाल दो आप, ठीक है? तरीका देखें बस आप, मेथड हो क्या रहा। क्वेश्चन को चारों तरफ से तोड़ दो, बचेगा ही नहीं, कहीं कहीं बचने वाला नहीं है, ठीक है? अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइक्रोफेरेड हो गई। 3 माइक्रोफेरेड। अब देखो धारा एक ही चल रही है, जब एक ही धारा चल रही है तो कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। अब कौन कौन से हो गए? 3 बचा और 6 बचा। बहुत सिस्टम से आइए भाई, ठीक है? कौन कौन बचा? 3 बचा और 6 बचा। तो यहां पे लिख दे 3 माइक्रोफेरेड व 6 माइक्रोफेरेड को कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ दो। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया मैंने। तो 1/C इक्वल टू 1/3 धन 1/6। 1/C इक्वल टू ऐसे में कितना आ गया? 6 आ गया। 3 दूनी 6, 6 कम 6। 1/C इक्वल टू 3 और 2 और 3, 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। 1/C इक्वल टू 1/2 माइक्रोफेरेड हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर लो। C इक्वल टू कितना गया? 2 माइक्रोफेरेड। ये आ गया आपका माइक्रोफेरेड आंसर। इतना तुल्य धारता आ गई 2 माइक्रोफेरेड। क्लियर? अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, वीडियो पॉज करके राइट कर लेना, ठीक है? आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे कह रहा है तुल्य धारता हो गई। हाँ, अब कह रहा है ए और बी के बीच वोल्ट 50 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफेरेड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर 6 माइक्रोफेरेड पे। कितने? 6 माइक्रोफेरेड पे आ गए। आ बेटा ये वीडियो पॉज करके राइट कर लेना। अब क्वेश्चन अलग चीज आ गई। अब इसी में डबल क्वेश्चन बनना है। चलो अब देखो क्या निकालनी है? कुल आवेश निकालना है। कुल आवेश निकालो। तो कुल आवेश बराबर, कुल आवेश बराबर कुल धारिता, कुल आवेश कुल धारिता गुणित के विभवांतर। विभवांतर, ठीक? कुल आवेश मतलब Q, विभवांतर कुल धारिता कितनी है बेटा? 2 माइक्रोफेरेड। यहां से निकाली थी 2 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रोफेरेड को कूलाम में कन्वर्ट करो 10⁻6, 10⁻6, 2 × 10⁻6। और विभवांतर V कितना दिया? 150 वोल्ट। पहले से क्वेश्चन में भी हाल दे रहा था तो यहां पे लिख दिया 150। चलो Q इक्वल टू 15 दूनी 30, मतलब 300 × 10⁻6 क्या आ गया बेटा जी? आ गया आपका कूलाम, आवेश आ गया। अब निकालना क्या है? 6 माइक्रोफेरेड पर कह रहा है, 6 माइक्रोफेरेड पर विभवांतर कितना विभवांतर होगा? 6 माइक्रोफेरेड। तो यहां पे लिखो 6 माइक्रोफेरेड। हाँ, 6 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर, संधारित्र पर विभवांतर 6 माइक्रोफेरेड पर विभवांतर। तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाए? Q/C। V इक्वल टू आवेश कितना निकाला? 300, 300 × 10⁻6। और कुल धारिता कितनी आई थी बेटा? 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6, 10⁻6, 10⁻6 कर गए, ठीक है? और कुल आवेश, कुल आवेश 6 माइक्रोफेरेड है। क्या है? 6 माइक्रोफेरेड। ये 6 माइक्रोफेरेड पर निकालने आपको। 6, 2 माइक्रोफेरेड पर नहीं, 6 माइक्रोफेरेड क्वेश्चन बोला है। 6 कम 6, 6 पंचे 30। तो V इक्वल टू कितना है? 50 वोल्ट। 6 पे बोल रहा ना, 6 धारिता पे निकालना है बस खाली आपको, 6 माइक्रोफेरेड पे निकालना है। ये थोड़ी सी दो कुल धारिता पे निकालो, बोला 6 माइक्रो संधारित्र पर आप विभवांतर ज्ञात कीजिए। वीडियो पॉज करके राइट कर लो। दोनों पार्ट हो गए इसके, इसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? 33 में कह रहा है, यदि संलग्न चित्र में बिंदु ए और बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है तो सी और डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए।
सी और डी के बीच विभवांतर निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? सी और डी के बीच विभवांतर निकालनी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। देखो सी और डी के बीच विभवांतर निकालने, कितना है? सी और डी कितने हो रहे हैं? यहाँ पे भी 6 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे भी 6 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे भी 6 माइक्रोफेरेड। मतलब अगर इस सब पे बराबर बराबर जा रहा है, एक ही तार जुड़ा है, धारा तो कन्वर्ट हुई नहीं, धारा तो बदली नहीं, एक ही धारा जा रही है, तो कितने धार कितने हो रहे हैं? 1 2 3, टोटल कितने? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आता नहीं है, आ गया कुछ तो कर लो। ठीक है, कितने हो रहे हैं? 1 2 3। सी डी के बीच पूछ रहा है ना, तो 1 2 3 टोटल, और यहां पे पूछेगा या पूरा बोल दो तो 1 2 3। यहां पे तो धारा कन्वर्ट हो गई, तो ये तो लेंगे नहीं, ये एक ही चल रहा, तो इस पर टोटल कितनी आ रही थी? 100 वोल्ट आ रहा था। कितना आ रहा था? क्वेश्चन में कितना था? 100 था। कितना था? 100 वोल्ट था। तो कितनी धारता हो रही? 1 2 3, तो 100 बटे 100/3 ही आ गया। खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 34 आ रहा, ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर तो हो रहा है?